तो दोस्तों ये एक फास्ट रिवीजन होने वाला है। आपको 2 से 5 सेकंड का ही समय मिलेगा आंसर देने के लिए। जैसे क्वेश्चन को मैं बोलना खत्म करूंगा, आपको तुरंत अपने मन में आंसर को रिपीट करना है और तेजी से बोलना है, ठीक है। तो चलिए अपन अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं और कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे। द टेस्ट यूज्ड फॉर मलेरिया डायग्नोसिस इज पेरिफेरल स्मेयर, यूरिन टेस्ट, कल्चर और एलाइजा। आपको बताना है कि यूरिन टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट को यूज करते हैं अपन मलेरिया के डायग्नोस्टिक के लिए। पेरिफेरल स्मेयर, यूरिन टेस्ट, कल्चर और एलाइजा। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए अपन पेरिफेरल स्मेयर का यूज करते हैं मलेरिया टेस्ट की डायग्नोस्टिक के लिए। तो चलिए अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया इज प्लाज्मोडियम अमीबा, गियार्डिया और ट्रेपनोसोमा। ठीक है। द पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया इज प्लाज्मोडियम अमीबा, गियार्डिया और ट्रेपनोसोमा। ठीक है। तो आपका जो मलेरिया के लिए पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल है, इसका सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम। ठीक है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू इज क्यूज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या फिर पैरासाइट। ठीक है। जल्दी से बताओ जो डेंगू है वो किसके द्वारा फैलता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या पैरासाइट। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है वायरस। जो डेंगू है वो वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एचआईवी अटैक्स विच सेल, जो एचआईवी है वो कौन से सेल पर अटैक करता है, आरबीसी, प्लेटलेट, CD4 सेल और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। न्यूट्रोफिल, CD4, प्लेटलेट और आरबीसी। तो मैं आपको बता दूं इसका CD4 सेल से जो सही आंसर होने वाला है, जो एचआईवी है वो CD4 को अटैक करता है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द ब्लड बैंक टेम्परेचर फॉर स्टोरिंग ब्लड इज, जो ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करता है उसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए, -20 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस और 2 से 6 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस। 15, 2 से 6, 0 और -20 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर होने वाला होता है 2 से 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जो ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर किया जाता है वो होता है 2 से 6 डिग्री सेल्सियस। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड इज, ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट करने की कौन सी प्रोसेस होती है, सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन। ठीक है। इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन। ठीक है। इसका सही आंसर होने वाला है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। फिल्ट्रेशन में अपन छानते हैं, इवेपोरेशन में इवेपोरेट होता है और सेडिमेंटेशन में नीचे बैठ जाता है और ऊपर जो भी होता है वो आ जाता है। तो प्लाज्मा अपन सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट करते हैं। द डिवाइस यूज्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन इज, आपको बताना है कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसमें अपन कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, ऑटोक्लेव, इंक्यूबेटर, सेंट्रीफ्यूज और माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, इंक्यूबेटर, ऑटोक्लेव। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होता है सेंट्रीफ्यूज। अपन सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है अपना माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कल्चर मीडिया इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रीजिंग सैंपल और कूलिंग सैंपल्स। कूलिंग सैंपल, फ्रीजिंग सैंपल्स, ग्रोविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टेनिंग। तो मैं आपको बता दूं जो कल्चर मीडिया है वो ग्रोविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगार इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज एज, जो अगार है उसका लेबोरेटरीज में अपन किस चीज के लिए यूज करते हैं, स्टेन, कल्चर मीडियम बेस, एंटीबायोटिक और एंटीकोआगुलेंट। ठीक है। एंटीकोआगुलेंट, एंटीबायोटिक, कल्चर बेस मीडियम और स्टेन। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होता है कल्चर मीडियम बेस। अगार का जो यूज करते हैं वो अपन जो कल्चर मीडियम होता है उसके उसमें एज बेस के रूप में अपन अगार को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, आपको बताने कि ह्यूमन बॉडी में, इंसानी शरीर में सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो कौन सा होता है। ठीक है। तो अपने ऑप्शन है लिवर, स्किन, हार्ट और ब्रेन। तो मैं बता दूं जो स्किन है वो इंसानी शरीर में, ह्यूमन बॉडी में अपना सबसे बड़ा ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, अपने शरीर में सबसे छोटी बोन कौन सी है, स्टेप्स, फ्यूमर, ट्यूबिया और उल्ना। ठीक है। उल्ना, टिबिया, फ्यूमर और स्टेप्स। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो स्टेप्स है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये अपने शरीर की सबसे छोटी बोन है। ये कहाँ पाई जाती है, इसकी लोकेशन आप मेरे को कमेंट करके बताना कि स्टेप्स जो बोन है वो कहाँ पाई जाती है अपने शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, आपको बताएं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 35, 36, 37, 38, 38, 37, 36, 35। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो सही टेम्परेचर होता है बॉडी का नॉर्मल। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, लीवर, किडनी, लंग और स्प्लीन। लीवर, किडनी, लंग और स्प्लीन। आपको बताना है कि जो फिल्ट्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो किडनी है आपकी वो रिस्पॉन्सिबल है फिल्ट्रेशन के लिए। द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, जो अपना हार्ट होता है उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 2, 3, 4 और 5। 2, 3, 4 और 5। तो मैं आपको बता दूं हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय, ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, WBC, प्लेटलेट, RBC, प्लाज्मा। प्लाज्मा, RBC, प्लेटलेट्स और WBC। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है RBC। और आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ RBC का दूसरा नाम क्या है और RBC को के जरिए इन्फेक्शन देखने के लिए अपन कौन से टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड, टिश्यू की जो स्टडी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है। हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो अपना जो सही आंसर है वो हिस्टोलॉजी हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रोस्कोप लेंस क्लोजेस्ट टू द आई इज, आई के क्लोज में माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस, कंडेंसर और मिरर। मिरर, कंडेंसर, आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मैं आपको बता दूं इसका आईपीस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आईपीस होता है वो अपने माइक्रोस्कोप लेंस के वो बिल्कुल आई के सबसे नजदीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू इनक्यूबेट कल्चर इज, कल्चर को इनक्यूबेट करने के लिए अपन किस चीज का यूज करते हैं, इंक्यूबेटर, ऑटोक्लेव, ओवन और फ्रीजर। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका ना इंक्यूबेटर है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि अपन इंक्यूबेटर में ही कल्चर को इंक्यूबेट करते हैं। आप इसका ऑप्शन से भी क्वेश्चन से भी आंसर ले सकते हैं। द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस्ड इन लीवर रिक्वायर्स,
ठीक है, अपने ऑप्शन होने वाले विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन की और विटामिन सी। तो जो इसका ऑप्शन है वो बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कौन सा ठीक होगा। मैं आपको बता दूं इसका विटामिन के बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैं बता दूं अपने आंसर का बिल्कुल सही जवाब दिया, आपकी जबरदस्त तैयारी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है? एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी और फेमोरल आर्टरी। फेमोरल, कार्टिड और पल्मोनरी और एरोटा। मैं आपको बता दूं एरोटा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो एरोटा आर्टरी होती है वो बॉडी में सबसे ज्यादा बड़ी होती है। और आपने इसका भी सही आंसर दिया, तो बेटा आपकी बिल्कुल जबरदस्त खतरनाक भयंकर तैयारी चल रही है आपकी, ऐसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, द बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल को कौन प्रोड्यूस करता है? गोल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन, पेनक्रियाज, लीवर और गोल ब्लैडर। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपको, आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ, बाकी मैं भी बता दूं इसका जो सही आंसर है वो बी होने वाला है। जो बाइल है वो लीवर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मैन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा इज, प्लाज्मा, प्लाज्मा का मैन कंपोनेंट क्या है? प्रोटीन, वाटर, ग्लूकोज और हार्मोन। प्रोटीन, वाटर, ग्लूकोज और हार्मोन। तो मैं आपको बता दूं जो अपने प्लाज्मा है इसका जो वाटर है वो मैन कंटेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं अपन? थर्मोमीटर, स्फैगमोमैनोमीटर, माइक्रोस्कोप और क्लोरीमीटर। क्लोरीमीटर, माइक्रोस्कोप। तो ये जल्दी चलेगा, पर मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विटामिन बी रिक्वायर्ड फॉर आरबीसी फॉर्मेशन इज, विटामिन बी आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए अपन को? विटामिन बी 12, ए, डी और ई। विटामिन ई, डी, ए और बी 12, इसका जो ऑप्शन है बी 12 बिल्कुल सही हो जाएगा। हिस्टामिन इज मेनली रिलीज्ड फ्रॉम, जो हिस्टामिन है उसको कहाँ से रिलीज करते हैं? प्लेटलेट्स, मास्ट सेल, लिम्फोसाइट्स और आरबीसी। ठीक है, जो मास्ट सेल है वो अपने हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और लास्ट का जो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी चलेगा, मैं एडिटर को बोलूंगा इन्हें ठीक से मेंटेन करें। ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको, आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन 25 था 25, उसका आंसर था ए, विटामिन बी 12। और जो 24वां क्वेश्चन था उसका था स्फैगमोमैनोमीटर। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ पोस्टाग्लैंडिनिस, पोस्टाग्लैंडिस ड्रेनिंग इन्फ्लेमेशन इज, इन्फ्लेमेशन में पोस्टाग्लैंडिन्स का क्या होता है काम? रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, इंक्रीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया।